सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक लैंग्वेज के एक प्रोग्राम के बारे में। और आज की हमारी जो प्रॉब्लम है वो है कि 3 नंबर्स हमारे पास होंगी और उसमें से हमको सबसे छोटी नंबर बतानी होगी या फिर सबसे बड़ी नंबर बतानी होगी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है और आपको बता दें कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। और उससे मतलब कि प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको ये बता दें कि इस प्रॉब्लम का सेम जो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है और प्रोग्राम बनाने के लिए भी ये चीज़ जरूरी होती है, वो चीज़ हमने ऑलरेडी ही जो हमारा चैप्टर था, यानी कि जो हमारा चैप्टर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का था, उसमें हमने समझा दिया था। तो वहाँ से आप जाकर के उसको जरूर देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर हम लोग को आज क्या करना है, इसका प्रोग्राम बनाना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा चेंज होकर के भी आ सकता है, मतलब कि वो थोड़ा सा लॉन्ग लिखा रहेगा, हमने शॉर्टली बस आपको क्वेश्चन समझाने के लिए लिख दिया, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है ऊपर कट गया हो, तो हम आपको क्वेश्चन तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास आज की प्रॉब्लम है। अब इसको एक एक बहुत ही ध्यान से समझिएगा। थोड़ा समझाने में हम आपको बताते हैं कि समझाने में वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है, लेकिन आपको एक वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, साथ ही साथ कई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, हमको क्या करना है, इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम अगर हम डायरेक्टली बनाते हैं तो हमको समस्या आती है। डायरेक्टली अगर हम बनाएंगे तो थोड़ा हमारा प्रोग्राम गलत होने का चांस रहता है और उसमें गलती हो भी जाती है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सबसे पहले एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ठीक है। अगर एल्गोरिथम एग्जाम में पूछा है तो आप एल्गोरिथम तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर एल्गोरिथम नहीं भी पूछा है तो इसको रफली बना लीजिए, उसके बाद आप इसके प्रोग्राम को अच्छे से लिखिए ताकि आपका प्रोग्राम गलत ना हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। तो इसका एल्गोरिथम कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट होगा, दैट इज स्टार्ट, ठीक है। सेकेंड पे क्या आएगा, अब देखिए हमको 3 नंबर्स के बीच ये बताना है, ठीक है। 3 नंबर्स के बीच हमको ये बताना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो हमको 3 नंबर्स तो लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे इनपुट 3 नंबर्स या फिर इनपुट A, B और C, ठीक है। हमने A, B और C को इनपुट कर लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, थर्ड स्टेप में अब देखिए, अगर आपको किसी भी चीज़ को बताना है कि ये भाई छोटा है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने पहले ये मान लिया कि जो A है वो सबसे छोटा है। कौन सा छोटा है, सब हमको सबसे छोटा बताना है, स्मॉलेस्ट। तो हमने मान लिया कि A जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि A जो है B से भी छोटा है और A जो है C से भी छोटा है, तभी तो A सबसे छोटा होगा। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ, क्या लिखेंगे, इफ A इज, देखिए A इज लेस देन B और कॉमा करके फिर लिखेंगे A इज लेस देन C। अब इसको ध्यान से देखिए, A इज लेस देन B और A इज लेस देन C। इसको थोड़ा सा पास में लिखते क्योंकि आगे उधर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा। तो A इज लेस देन C, फिर यहाँ लिखेंगे देन क्या, देन हम किसको छोटा कहेंगे, A को ही तो छोटा कहेंगे। यानी कि अगर इफ का मतलब क्या होता है, यदि A जो है B से भी छोटा है और A जो है C से भी छोटा है, देन क्या प्रिंट करना है, A प्रिंट करना है। यानी कि हमको ये बता देना कि स्मॉलेस्ट नंबर जो होगी वो A होगी। बस हमारी है। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको सेकेंड स्टेप देखना है। सेकेंड स्टेप में आप ये देखिए कि यहाँ पर प्रोग्राम में क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जब हमारा जो कंप्यूटर रन करता है, लाइन बाय लाइन करता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेगा, उसके बाद 3 नंबर्स को आपसे मांगेगा तो आपको कुछ भी नंबर्स देंगे। तो उसके बाद इस पॉइंट पे आएगा 3 नंबर पे, तो यहाँ पर ये पढ़ेगा कि इफ़ A इज लेस देन B, यानी कि जो A है वो अगर B से छोटा है तब वो आगे बढ़ेगा। अगर यहाँ पर ये हमको पता चल गया कि नहीं ये चीज़ जो है सही नहीं है, तो ये यहीं से वापस लौट जाएगा। यानी कि ये चीज़ सही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, ये चीज़ सही नहीं है, इसका मतलब हुआ कि A छोटा नहीं है। कौन छोटा है, B छोटा है। तो हमको यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी। अगर ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि इसको रीड नहीं करेगा हमारा कंप्यूटर, तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि ए तो छोटा नहीं है, ठीक है। कौन सा छोटा है, बी छोटा है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि बी यहाँ से थोड़ा सा छोटा है। अब अगर
फिर से हम इफ़ लगाएंगे, यानी कि फिर से कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर क्या होता है इफ़ बी इज लेस देन सी, यानी कि यहाँ से ये तो पता चल गया, ठीक है, यहाँ से क्या पता चलेगा कि जो b है वो छोटा है। तो यहाँ से भी अगर हम लिख देंगे कि b जो है c से छोटा है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि देन प्रिंट b, क्योंकि हमको एक चीज प्रिंट करनी है, चाहे a चाहे b चाहे c, क्योंकि तीनों में से एक ही तो छोटा हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ से अगर ये चीज़ सही हुई, ये सही हुआ तो a प्रिंट कर देगा, लेकिन अगर ये चीज़ गलत हुआ तो यहाँ से पता चल जाएगा ना कि a छोटा नहीं है, b छोटा है। किससे? a से। तो a से तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर b से जो b है वो c से भी छोटा है तो b प्रिंट कर देगा। बात क्लियर हुई? चलिए, अगर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका लॉन्ग वीडियो जो है जहाँ पर हमने एल्गोरिथम डिटेल में बताया है वहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ पर तो केवल आपको प्रोग्राम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा 5 नंबर। तो अब जब अगर ए भी हो गया बी का भी हो गया, मान लीजिए कि ना ये वाला सही हुआ ना ये सही हुआ, तो कौन सा सही होगा? तब तो सी सही होगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एल्स, क्या लिखेंगे? एल्स प्रिंट सी, यानी कि अगर ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो एल्स का मतलब अन्यथा सी को प्रिंट कर देना। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? सब सारे प्रिंट हो गए तो 6 नंबर पे हम इस प्रोग्राम को क्या कर देंगे? स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा इसका एल्गोरिथम होता है जो कि बहुत ही सिंपल है और इसका हमने फ्लो चार्ट भी बना करके बताया है। ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे कंप्यूटर की जितनी भी वीडियो है सारी देख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद क्या करना है? इसका हमको प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? नंबर लाइन डालते हैं। 10, 20 ऐसे करके नंबर लाइन चलती है। आपको हमने समझाया था पिछले प्रोग्राम, अगर आपने देखे हैं तो इस तरीके से हम नंबर लाइन्स डालते हैं। ठीक है, अभी हम डाल देंगे। तो सबसे पहले नंबर लाइन में हमको क्या लिखना होता है? यहाँ से हम थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली लाइन जो होती है स्टार्ट, इसको हमको प्रोग्राम में नहीं लिखना होता है, तो आप कभी भी इसको नहीं लिखेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्या है? इनपुट ABC, यानी कि हमको क्या करना है? 3 नंबर्स की वैल्यू को इनपुट करना है कंप्यूटर के अंदर। दैट मीन्स हमको क्या यूज करना पड़ेगा? कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट? इनपुट स्टेटमेंट। कौन सा? इनपुट। और आपको यहाँ पर बता दें रूल क्या होता है। सबसे पहले आप नंबर लाइन लिखेंगे, फिर कोई ना कोई फंक्शनल वर्ड आएगा। फंक्शनल वर्ड में कमांड्स हो सकते हैं या फिर स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। तो कमांड और स्टेटमेंट हमने अलग अलग पढ़ा के रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको चीज़ों को वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट का यूज करेंगे और आगे क्या लिखेंगे? A, B और C। अगर A, B, C की वैल्यू दी गई है तब वहाँ पर आप इनपुट नहीं लगाएंगे, तब वहाँ पर आप लेट स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, लेट A = 10, जैसे मान लीजिए कि सबकी वैल्यू दी है तो आप वहाँ पर वो लगाएंगे। ठीक, चलिए, ये हो गया, ये लाइन हो गई कंप्लीट। अब देखिए, अब इसके बाद इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजन होता है और बच्चे बना नहीं पाते। जैसे जैसे हम बना रहे हैं लाइन बाय लाइन आप अपने कॉपी में बनाते चलिए। तो देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ़, ये कंडीशन लगाई गई है, ये कंडीशन। तो अब जब भी कंडीशन लगाई जाती है तो यहाँ पर भी हम लोग कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है? इफ़ और देन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? इफ़ और देन स्टेटमेंट। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इफ़। क्या लिखेंगे? इफ़, और यहाँ पर आप कैपिटल में ही लिखेंगे। अब देखिए, हमारी जो कंडीशन है उसको लगाएंगे। कंडीशन हमारी क्या है? कंडीशन ये है कि A इज लेस देन B। और देखिए, जब भी आप किसी भी कंडीशन को लगाएंगे तो आप दोनों चीज़ के लिए तैयार रहिए, या तो वो सही हो सकता है या तो वो गलत हो सकता है। सही होगा तो क्या होगा, गलत होगा तो क्या होगा, क्योंकि कंडीशन का मतलब क्या? या तो सही या तो गलत। तो दोनों बातों को याद रखिएगा। तो देखिए, हमने कंडीशन लगाई कि इफ़, ठीक है, A इज लेस देन B, देन क्या होगा? तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे देन। अब ध्यान से देखिए, अब एक चीज़ समझिए कि हम लोग यहाँ पर जो इसका प्रॉम्प्ट मतलब कि जो इसका सिंटैक्स होता है, ठीक है, जो इसका लिखने का तरीका होता है इफ़ और देन का, वो ऐसा होता है कि पहले हम लोग इफ़ लिखते हैं, फिर कंडीशन लगाते हैं, फिर देन, फिर यहाँ पर स्टेटमेंट। यानी कि अब इसके आगे हम ये चीज़ नहीं लिख सकते। दूसरा अपना जो ये क्या है हमारी, ये दूसरी कंडीशन है, फिर उसके बाद प्रिंट भी हमको करना है। तो यहाँ तो हमने एक लाइन में लिख दिया सारा, क्योंकि ये हमारा एल्गोरिथम है, इसको हम अपने तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये क्या है? प्रोग्राम है कंप्यूटर के लिए, तो इसको आप अपने तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो रूल्स होते हैं वही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सेकंड जो कंडीशन है वो नहीं लगा सकते। तो सेकंड कंडीशन नहीं लगा सकते, तो इसके लिए इस कंडीशन लगाने के लिए आप कहेंगे कि भाई कंडीशन हम यहाँ पर लगा दें। अगर ये चीज़ यहाँ पर लगाई तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर लगा दें, तो ऐसा नहीं कर सकते। अभी आपको बताते हैं ओके क्यों। तो सबसे पहले क्या करेंगे? देन के आगे हम गो टू लगा देंगे। गो टू,
अब गो टू के आगे हमको कोई ना कोई नंबर लाइन लिखनी होती है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हमने गो टू 50 लिख दिया, 50 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर पहले फर्स्ट लाइन को रन करेगा, ये 10 वाले को, ठीक है, इसको रन किया, फिर से वो 20 पे आएगा इसको, अगर ये सही हुआ तो देन गो टू 50, 50 का मतलब गो टू चला जाएगा 50 पे। गो टू जो होता है जंपिंग स्टेटमेंट होता है, तो ये क्या करेगा, 30 और 40 को छोड़ करके, 30 और 40 को छोड़ करके जो भी यहाँ पर 50 पे जो भी हम लिखेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो अभी तो हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, ठीक है, कहाँ जाना है, तो अभी बस गो टू लिख करके आप उसको छोड़ देंगे। चलिए ये चीज़ हो गई। अब देखिए ध्यान से अब हमको क्या करना है, अब हमने आपको ये बताया कि ये जो कंडीशन है इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सही हो सकता है या तो ये गलत हो सकता है। तो अगर हम इस कंडीशन को लगाएंगे, इस कंडीशन को लगाने का मतलब क्या है, और आप जानिए कि कंप्यूटर हमेशा लाइन बाय लाइन चलता है, ये नहीं कि आप उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर गो टू लगाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर गो टू नहीं लगाएंगे तो वो नहीं जाएगा। तो अगर हम इस कंडीशन को लगा दिए तो ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते ना, क्यों, ये कंडीशन हम तब लगा सकते हैं जब ये कंडीशन सही हो, क्योंकि ये सही होगा तब कंप्यूटर यहाँ पर आएगा, फिर अगर ये भी सही होगा तब उसको प्रिंट करेगा, यानी कि इसको दो स्टेप चेक करेगा, यहाँ पर भी तब जा करके प्रिंट करेगा। लेकिन अगर इस स्टेप में मान लीजिए कि सही हुआ तब तो आगे बढ़ेगा काम, लेकिन अगर गलत हो गया तो यहीं से रुक जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए कि अगर गलत हो गया तो इस लाइन पे आना चाहिए ना, तो इस लाइन पे क्या रहना चाहिए, ये वाला रहना चाहिए ना। ये जो अगली कंडीशन है ये आगे कहीं लिखी जाएगी जहाँ पर ये गो टू ले जाएगा। अब कहाँ पे ले जाएगा अभी समय बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं, ये जो कंडीशन है, तो यहाँ पर इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे, इफ़ बी इज लेस देन सी देन। अब ध्यान से देखिएगा, अभी जब सारा पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे तो वहाँ पर आपको समझाएंगे कंप्यूटर कैसे रन करेगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो है बी, ये छोटा है, ये हमने कंडीशन लगा दी, तो अगर ये सही हुआ तो आगे गया, तब तो हमारा ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन कहीं पर लिख देंगे तो वहाँ पर उसको चेक कर लेगा। लेकिन अगर ये चीज़ गलत हुआ तो इस नंबर लाइन पर आएगा। तो अगर ये चीज़ सही होती है तो क्या होना चाहिए, फिर से प्रिंट होना चाहिए। अगर ये चीज़ सही होती है तो आगे क्या लिखा हुआ है, देन प्रिंट बी। तो देन प्रिंट बी का मतलब यहाँ पर हम प्रिंट नहीं लिख सकते, क्योंकि एक बार हमने एक स्टेटमेंट का यूज कर लिया है, आगे यहाँ पर हमको एक स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन हम प्रिंट बी का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हमको क्या लगा देना होगा, गो टू। जब कुछ नहीं दिखे, आपको ये पता हो कि यहाँ पर कुछ तो करना है लेकिन हम कर नहीं सकते हैं, कहीं आगे कर सकते हो, तो आप उसको गो टू लगा दीजिए, आप दाग करके कहीं पर आ जाएंगे, जंप करके कहीं पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ हो गई, तो हमने ये भी कंडीशन लगा दी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो ये गो टू हमने लगाया आगे जाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर ये जो हमारी कंडीशन है ये बची हुई है अभी, ठीक है, ए प्रिंट करने का बचा हुआ है, और ये भी हमारा टोटल बचा हुआ है, बात समझ आ रही है। और एक चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीज़ भी आपके पास यहाँ पर बची हुई है प्रिंट सी करने के लिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे एक गो टू, क्या लगा देंगे, एक गो टू। अब यहाँ पर गो टू क्यों लगाएंगे, अभी आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हम गो टू इस वजह से लगा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो कंडीशन है ये सही नहीं हुई, जैसे कि ये वाली सही नहीं हुई तो हमने गो टू लगाया था। फिर मान लीजिए कि ये वाली सही नहीं हुई तो हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं पर ले जाना पड़ेगा ना प्रोग्राम को, सी टाइप करने के लिए, सी प्रिंट करने के लिए कहीं पर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया, गो टू लगा दिया, ठीक। तो गो टू अब कहाँ पे जाना अभी हमको किसी को पता नहीं, ना इसका ना इसका ना इसका, बस हमने लिख दिया। जैसे हमको नंबर लाइन पता चलेगी बस यहाँ पर सबकी नंबर लाइन लिख देंगे। अब आएंगे हम 50 पे, 50 नंबर पे, ठीक है, 50 नंबर पे आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने गो टू क्यों लिखा था, गो टू इस वजह से लिखा था ताकि ये हमारा सी है इसको हम ले जाकर के कहीं पर प्रिंट कर सके अगर ये दोनों कंडीशन गलत होती हैं तो, ठीक है, इस वजह से हमने गो टू लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर जो ये बी प्रिंट करने के लिए है ये हमारा बचा हुआ है, क्योंकि ये भी कंडीशन लगाएंगे तब इसको प्रिंट करेंगे, उससे पहले हम इस चीज़ को प्रिंट करने का लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रिंट, क्या लिखेंगे, प्रिंट बी। प्रिंट बी कैसे लिखेंगे, प्रिंट बी हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर हमारी है तो इसको हम लिखेंगे प्रिंट बी एज ए स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट यहाँ पर आप डॉट लगाइए, बंद कीजिए, और यहाँ पर आप बी। तो इस चीज़ को हमने आपको समझाया था कि अगर आप किसी भी इन्वर्टेड कामा के अंदर किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो सेम वही छापता है, बाद में जो इन्वर्टेड कामा के बाहर रहता है उसकी वैल्यू छापता है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप इसको बी को भी अंदर कर दे, आपका तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको आप बाहर रखेंगे। बात हमारी है। चलिए तो ये हो गया प्रिंट बी। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि इफ़
बी इज लेस देन गो टू, तो गो टू का मतलब क्या, ये कहाँ पर जाना था, देन गो टू 50, सॉरी यानी कि प्रिंट बी, तो प्रिंट बी किस पे है, 50 पे है, तो यहाँ पर अब हम लोग 50 लिख सकते हैं। ये चीज़ हमारी सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर ये चीज़ प्रिंट हमारी बी हो चुकी है तो अब हमको क्या करना होगा, अगर बी प्रिंट हो चुका है तो हमको प्रोग्राम को एंड करना होगा। ठीक है, प्रोग्राम को एंड करना होगा, क्योंकि हमको अगर एक वैल्यू मिल गई कि भी भैया जो हमारी बी है वो स्मॉलेस्ट है, तो अगर हमको वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो इसके लिए हम एंड तो कर देंगे, लेकिन अभी बाकी की चीज़ें तो बची हुई हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर फिर से गो टू लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ें हम लिख सकें, लेकिन अगर बी प्रिंट हो गया तो हम इसको डका करके डायरेक्ट एंड पे ला सके, तो इस वजह से इसमें एंड हम लोग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मतलब एंड करने के लिए गो टू का यूज करेंगे। तो 60 नंबर पे हम क्या लिखेंगे, गो टू लिख करके छोड़ देंगे। अब हमको पता तो है नहीं कि एंड कहाँ पर आएगा, तो हमने गो टू लिखा, छोड़ दिया, तो वो हमको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद आप देखिए कि हमारा बी का प्रिंट होने का काम हो चुका है, लेकिन अब हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारी ये कंडीशन बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन को लगाएंगे। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या थी, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन थी जो कि 70 नंबर पे 70 नंबर पे आएगी कि इफ़, फिर से लगाएंगे ये चीज़, यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ ए इज़ लेस देन सी, ए इज़ लेस देन सी, देन क्या होगा, देन सॉरी यहाँ पर ई रहेगा, देन गो टू फिर से क्यों लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। गो टू हम लोग वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमको किसी चीज़ को जंप करके दूसरे जगह ले जाना होगा, क्योंकि अभी इधर और चीज़ें लिखनी है हमको। अभी ये प्रिंट जो सी है इसको लिखना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए 80 नंबर पर हम क्या करेंगे, 80 नंबर पर सी को प्रिंट करने के लिए काम करेंगे। तो सी को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट सी लिखेंगे। तो प्रिंट सी क्या है, सी स्मॉलेस्ट के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट। अभी आपको और अच्छे तरीके से हम क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा आप चीज़ों को बस समझते चलिए जितना अभी हम आपको बता रहे हैं। हमने क्या किया, इनपुट किया, फिर हमने देखा कि ये जो है ये छोटा है, अगर ए छोटा है देन गो टू, यानी कि अगर ये कंडीशन सही होती है तो किस कंडीशन पे जाना, इस वाली पे। तो ये कंडीशन हमने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा 70 नंबर पे, तो हम यहाँ पर 70 लिख सकते हैं। ये हमने 70 लिख दिया। इसका मतलब अगर ये कंडीशन सही है तो गो टू 70, तो इतने को छोड़ करके, क्योंकि ये जो पार्ट है पूरा, ये किसका पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी का पार्ट है। देखिए ये पूरा बी का पार्ट है, ठीक। और ये जो है ये तो हमने इस वजह से लगाया ताकि डाक करके हम आ जाएं अगर ये दोनों कंडीशन गलत होती हैं तो। अब इसके बाद क्या आएगा, अब ये जो सी है ये प्रिंट करने को हो गया, यानी कि अगर ये कंडीशन भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो डायरेक्ट कहाँ पर आना चाहिए, क्या वो बी को प्रिंट करना चाहिए, नहीं। तो हम उसको डकाने के लिए हमने यहाँ पर गो टू लिखा है, तो डायरेक्ट वो इसको कट करेगा, इसको कट करेगा, 40 पे देखेगा गो टू कहाँ जाना, सी को प्रिंट करने। तो सी किस नंबर पे है, 80 पे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 80। तो इसका मतलब कि अगर रन किया, हमने 3 नंबर्स दी, उसने देखा भाई ये गलत, ठीक है, आगे आया, क्योंकि ये गलत हो जाएगा तो आगे जाएगा ही नहीं, 70 पे फिर जाएगा ही नहीं, कोई इसका मतलब ही नहीं है फिर, ठीक। उसके बाद इस नंबर पे आगे देखा ये भी गलत, ठीक है, कोई मतलब नहीं, आगे यहाँ पर 50 पे मत जाओ, 50 का मतलब बी को प्रिंट करने के लिए मत जाओ। तो जब 50 पे नहीं जाएगा तो 60 पे भी नहीं जाएगा, समझ ही सकते हैं, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन जाता है। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को गलत, तो यहाँ पर भी कट कर देगा। नेक्स्ट पे आएगा, देखेगा ओ माई गॉड, यहाँ पर तो गो टू लिखा है, गो टू क्या लिखा है, 80 लिखा है, यानी कि जब ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि ए की कंडीशन भी गलत, बी की भी कंडीशन गलत, तो भाई कौन छोटा होगा, सी छोटा होगा। तो हमने कहा डाक करके ये सब डाक जाओ और डायरेक्ट डाक कूद के आओ यहाँ पर जहाँ पर हमने सी लिखा हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर गो टू हमने 80 लिखा। थोड़ी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसके बाद 90 नंबर पे क्या आएगा, देखिए क्या छूटा हुआ है। अब देखिए बी भी हमने प्रिंट करने के लिख दिया, सी भी हमने लिख दिया, ये भी कंडीशन लिखी हुई, ये भी कंडीशन लिखी हुई है, यानी कि ये भी लिखा हुआ, ये भी लिखा है, बस प्रिंट ए बचा हुआ है। अगर ये दोनों कंडीशन सही होती है तो ये कंडीशन सही होगी तो यहाँ आएगा, नहीं तो यहाँ आएगा ही नहीं। और ये कंडीशन सही होगी तो किसको प्रिंट करना चाहिए, ए को प्रिंट करना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रिंट ए लिखेंगे। और एक चीज़ और छूट रही है, एक चीज़ ये छूट रही है कि ये जो है सी, इसको भी तो डकाना है। मान लीजिए कि सी प्रिंट कर दिया तो डायरेक्ट इसको एंड पे पहुंचाना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, गो टू यहाँ पर भी डाल देंगे, गो टू डाल दिया हमने। अब फिर 100 नंबर पे क्या लिखेंगे, 100 नंबर पे यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट स्मॉलेस्ट
ठीक है, डबल डॉट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं, लेकिन जितना भी आप चाहते हैं कि एज इट इज छपे, वैसा जैसा हम लिख रहे हैं वैसा ही छपे, तो उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखिए। आप जिसकी चाहते हैं वैल्यू छपे तो उसको इन्वर्टेड कामा के बाहर रखेंगे। ये गलती आप नहीं करेंगे कि इसको भी अंदर कर देंगे, गलती हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, चीज़ों को एंड कर देंगे, क्योंकि अब प्रिंट ए के बाद कोई चीज़ रह नहीं गई है, तो इसके बाद आप चीज़ों को एंड कर दीजिए। तो ये देखिए हो गया। अब देखिए एंड का मतलब क्या हुआ, अगर आप बी को प्रिंट करेंगे तो बी अगर प्रिंट हो चुका है तो सी प्रिंट करने का इस सब का मतलब ही नहीं रह गया, तो हम 50 के बाद ही डायरेक्ट प्रोग्राम को कहेंगे कि ख़त्म कर दो। तो इसके लिए हमने 60 पर गो टू डाल के रखा है, ताकि 50 पे यहाँ पर ये जो 50 है इस पर ये प्रिंट करे, और प्रिंट करने में डायरेक्ट एंड की तरफ आए। तो 50 से डायरेक्ट मतलब कि 110 पे कैसे आएगा, 110 के लिए आने के लिए हमको गो टू लगाना पड़ेगा, जंपिंग स्टेटमेंट है ना। तो ये जंप करेगा, तो कहाँ तक जंप करेगा, ये जाएगा 60 के बाद डायरेक्ट, ठीक है, 110 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए वही चीज़ के साथ है, अगर मान लीजिए कि ऐसा हुआ कि ये कंडीशन भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, सी वाली सही हो गई, तो यहाँ से ये डाकेगा कहाँ पर आएगा, 80 पे, सी को प्रिंट करेगा। अब सी को प्रिंट करेगा तो अगर हम यहाँ पर गो टू ना लगाते, मान लीजिए कि गो टू ना होता, ये मान लीजिए ना होता, तो ये इसको प्रिंट करता और फिर 80 के बाद किस पे जाता, नेक्स्ट नंबर लाइन पे जाता, तो इसको भी तो प्रिंट कर देता, तो दो नंबर हमारी आ जाती, तो गलत हो जाता। तो हमको इस लाइन को डकाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गो टू लगा देंगे। तो अब यहाँ से 90 से डायरेक्ट 100 पे नहीं जाएगा, फिर 90 से 100 पे नहीं जाएगा, डायरेक्ट 110 पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 110, बस हमारा ये। और अगर ए प्रिंट करेगा तो उसके बाद तो एंड है ही, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा प्रोग्राम बनेगा। तो फिर से आपको समझाते किस तरीके से काम करेगा। देखिए सारी कंडीशन को लेकर के समझाएंगे। सबसे पहले क्या करेगा, ए बी सी की वैल्यू हम देंगे, ए बी सी की हमने वैल्यू दे दी। अब देखिए यहाँ पर इस कंडीशन को चेक करेगा कि ए जो है बी से छोटा है कि नहीं है। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो छोटा हो या तो नहीं हो। अगर मान लीजिए छोटा है तो देन गो टू 70, तब यहाँ पर कहाँ पे आ गया, 70 पे आ गया। तो 70 आपका कहाँ है, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या रीड करेगा, यहाँ पे देखेगा कि ए जो है सी से भी छोटा है, मतलब यहाँ पर ए बी से भी छोटा था, यहाँ ए जो है सी से भी छोटा है, देन गो टू। अब गो टू ये कहाँ, ये गो टू कहाँ, ए को प्रिंट करने के लिए, क्योंकि अगर ए बी से भी छोटा है, ए सी से भी छोटा है, तो ये तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसको कहाँ पर जाना चाहिए, देन गो टू 100। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो होगा ए के लिए। लेकिन मान लीजिए कि यही कंडीशन यहीं पर गलत हो जाती, तो ये जब गलत हो जाती तो ये क्रॉस कर देता, आगे नहीं जाता, तो ये पूरा जो ए का प्रोसेस है वो नहीं होता, ए की कहानी खत्म। तब फिर वो कहाँ पे आता, इस जगह पे आता। तो यहाँ पर देखता कि भाई ए, अब यहाँ पर ये छोटा नहीं है, इसका गलत होने का मतलब क्या है, ए छोटा नहीं बी छोटा है। तो बी जब छोटा है ए से, और यहाँ पर हमने कहा कि बी सी से भी छोटा है, अगर ये चीज़ सही निकल गई, देन गो टू 50। 50 कहाँ पर है, यहाँ पे। तो ये यहाँ से यहाँ पे आता जाए, और किसको प्रिंट करता, छोटे में, मतलब सबसे छोटी वैल्यू किसको बताता, बी को बताता। बस हमारी। अब बी के बाद ये क्या करता, गो टू, क्योंकि बी अगर प्रिंट कर दिया तो यानी कि कहानी खत्म हो चुकी, हमको स्मॉलेस्ट तो पता चल गया, तो अब इसको बंद होना है, डायरेक्ट एंड होना है। तो एंड होने के लिए इतनी चीज़ों को तो डाकना होगा ना, तो जंप करना होगा। तो इसके लिए हमने गो टू डाल दिया, गो टू बाद डायरेक्ट देखिए 110 लिख दिया, तो ये डायरेक्ट 110 पे क्या है, एंड है, तो एंड कर देगा। मान लीजिए कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो हमने उसका भी जुगाड़ करके रखा है कि यहाँ पर हम गो टू लगा देंगे, और ये डायरेक्ट डाक करके, ये क्यों लगाया, क्योंकि ताकि इनको डाक सके, ये इन सबको डाक सके, और ये डाक करके सीधे 80 पे आएगा। और 80 पे क्या लिखा हमने, प्रिंट सी लिखा हुआ है। अब प्रिंट सी करेगा, और फिर से उसके लिए भी हमने जुगाड़ करके रखा है गो टू 110, क्योंकि इसको भी ना प्रिंट कर दे, इस वाली लाइन को। तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ आओ और डायरेक्ट इसको जंप करके यहाँ पर आ जाओ, इस लाइन को रीड मत करो, ठीक। अगर ये चीज़ होता तो इस तरीके से जो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है ये हमारा तैयार हो चुका है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्लियर होगा, और इसको आप बना पाएंगे, कर पाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और आपके लिए एक होमवर्क है कि आप यहाँ पर जैसे हमने स्मॉलेस्ट बनाया, आप हमारे लिए और अपने आप के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, लार्जेस्ट बनाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कुछ नहीं चेंजेस करने हैं, थोड़ा बहुत चेंज करना है। यहाँ पर जो छोटी बड़ी की वैल्यू है इसी को आप चेंज करेंगे। ये आपके लिए हिंट है, तो आपका ये जो प्रोग्राम है वो बन करके रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दें कि अगर ये प्रोग्राम बन जाए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिसका सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपका सही है या फिर कहाँ पर गलत है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाकी के जो वीडियो है उसको देखते रहिए। बाय बाय।